हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। देखो हम लोग तो प्रीवियस सेंट्रल एक्सिस का इसका डेफिनेशन वगैरह देखा, ठीक है ना। आज देखो हम लोग एक न्यू टॉपिक पर डिस्कस कर रहे हैं। न्यू टॉपिक क्या है, इसी का सेंट्रल एक्सिस का नेक्स्ट थ्योरम क्या है, टू फाइंड द कंडीशन दैट ए गिवन सिस्टम ऑफ फोर्सेस शुड कंपाउंड इनटू ए सिंगल फोर्स। सेंट्रल एक्सिस क्या होती है? सेंट्रल एक्सिस वो एक्सिस होती है जहां पे लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स कॉन्साइड करती है एक्सिस ऑफ कपल से। ये एक्सिस वो एक्सिस होती है जहां पे लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स का भी वो होता है और एक्सिस ऑफ कपल भी होती है हमारा। तो हम लोग क्या कहता है यहाँ पे, क्या कहता है कि हमारा टू फाइंड द कंडीशन दैट ए गिवन सिस्टम ऑफ फोर्सेस शुड कंपाउंड इनटू ए सिंगल फोर्स। तो सबसे पहले तो देखो ये चीज हम लोग पहले पढ़े हैं कि अगर कोई सिस्टम ऑफ फोर्स है, R1, R2, R3, R4, ये जो इसके डिफरेंट पॉइंट पे एक्ट करेंगे, ये फोर्स रिड्यूस्ड हो जाती है एक सिंगल फोर्स R में। एक हम लोग सिंगल फोर्स R में एक्टिंग थ्रू एन आर्बिट्रली चोजन पॉइंट O टुगेदर विथ ए कपल ऑफ मूवमेंट G जिसकी एक्सिस OB ये सेम पॉइंट O से पास करती है। यहां से हम लोग OC ड्रॉ करते हैं जो कि ये प्लेन AOB पे, ये जो प्लेन है इस प्लेन पे परपेंडिकुलर है, तो ये इस पे भी परपेंडिकुलर हो जाएगा। और ये जो प्लेन AOC है इसके परपेंडिकुलर हम लोग OD ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ये हमारा OD है। ये चूंकि एक्सिस ऑफ, देखो ये सभी हमारा इस तरह का है, ये कॉप्लेनर होगी, ठीक है। ये हमारा सारा कॉप्लेनर होती है, ठीक है। ये 90 डिग्री होती है, सॉरी। तो ये हमारा क्या है, इस पे भी 90 डिग्री होगा और ये इस पे भी 90 डिग्री है। ये प्लेन ऑफ कपल है, ये प्लेन ऑफ कपल होती है क्योंकि ये 90 डिग्री होती है हमारे एक्सिस ऑफ कपल के। तो वी नो दैट, देखो वी नो दैट एनी सिस्टम ऑफ फोर्सेस एक्टिंग at different points of a rigid body be reduced into a single force capital R acting through an arbitrarily chosen point O along OA and a couple, और ये हमारा क्या हो जाता है, कपल हो जाती है, and a couple of movement G whose axis OB passes through same point O. Let angle AOB equal to थीटा। अब हम लोग को क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे हमको फोर्स को रिजॉल्व करना है, तो हम लोग फिर से देखो क्या करते हैं, ये जो है हमारा OA, ये देखो फिर से हम लोग क्या करते हैं कि फोर्स को रिजॉल्व करना है। तो ये OA है, ये OB है, इसके अबाउट G लग रहा है, ये R है, ये एंगल थीटा है। तो इस पे एक कंपोनेंट ब्रेक करते हैं तो R cos थीटा हो जाती है, और ठीक इसके परपेंडिकुलर OB के परपेंडिकुलर जो कि ये है हमारा, तो ये R sin थीटा हो जाती है। ये इस तरह से OC है और ये OD है, ये हमारा परपेंडिकुलर है। तो ये देखो एक जो है हमारा R sin थीटा है हमारा, तो वी रिजॉल्व द फोर्स R along and perpendicular to OB, its component R cos theta acting along OB and R sin theta acting perpendicular to OB।
ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाता है OB के, ठीक है। तो देखो इसमें क्या हो गया, हम लोग जानते हैं क्या, वी नो दैट एनी सिस्टम ऑफ फोर्सेस, वी नो दैट any system of forces acting on a same plane, we know that any system of forces we know that a single force and a couple acting on same plane upon a rigid body cannot produce equilibrium but are equivalent to a force, ये इक्विवेलेंट होगा एक फोर्स का। तो देखो ये क्या था हमारा कि वी नो दैट ए सिंगल फोर्स एंड ए कपल एक्टिंग ऑन सेम प्लेन अपॉन ए रिजिड बॉडी कैन नॉट प्रोड्यूस इक्विलिब्रियम। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक फोर्स है, सिंगल फोर्स लग रहा है, और एक कपल, ये एक दूसरे को कभी भी अगर सेम प्लेन पे लग रहा है तो कभी भी बैलेंस नहीं करता, तो ये कैन नॉट प्रोड्यूस इक्विलिब्रियम बट आर इक्विवेलेंट टू ए सिंगल फोर्स एक्टिंग इन ए डायरेक्शन पैरेलल टू इट्स ओरिजिनल डायरेक्शन। तो उस केस में ये क्या हो जाता है, ये इक्विवेलेंट होगा एक सिंगल फोर्स के, ये इक्विवेलेंट हो जाती है एक सिंगल फोर्स के जो कि हमारा पैरेलल होती है उसकी ओरिजिनल डायरेक्शन के। देखो यहाँ पर एक फिगर में इसको इस तरह से समझो कि हम लोग सबसे पहले एक बनाते हैं। यहाँ पे क्या थी हमारा, एक ये तो है हमारा, ये R थी, ये यहाँ पे G है, ये इस पे ब्रेक हुआ तो R cos थीटा हुआ था, और इसके परपेंडिकुलर, इसके हमारा परपेंडिकुलर जो थी हमारा वो उस पे हमारा R sin थीटा लगा था। तो ये प्लेन पे एक सिंगल फोर्स में रिड्यूस करना, तो एक फोर्स और एक कपल कभी भी एक दूसरे को रिड्यूस नहीं करता है, बैलेंस नहीं कर सकता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि समवेयर कहीं पे दूर जो है हम लोग ओरिजिनल फोर्स के जो पैरेलल है उस फोर्स के हम लोग निकालते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जैसे कहीं पे दूर हम लोग इस तरह से R sin थीटा लगाएंगे और इसके अपोजिट लगाएंगे। जैसे R और R अगर लगा देते हैं, R और R, सपोज R और R फोर्स अप्लाई करते हैं, एक यहाँ पे इसके अपोजिट डायरेक्शन और एक इसके पैरेलल, तो ये इतना मूवमेंट प्रोड्यूस करता है, कि ये हमारा G के इक्वल हो जाती है, ठीक है। तो यहां से क्या हो गया, लेकिन ये हमारा कंपाउंडेड नहीं होगा सिंगल फोर्स में, क्योंकि ये देखो यहाँ पे क्या हो जा रहा है कि ये कहीं पे दूर हो जा रहा है, O से पास नहीं कर रहा, तो हेंस R sin थीटा जो हमारा R sin थीटा एंड पैरेलल फोर्सेस ऑफ, ये जो पैरेलल फोर्सेस है R sin थीटा और पैरेलल फोर्सेस ऑफ G, ये तो एक दूसरे को बैलेंस कर दिया, लेकिन यहाँ पे जो R बच जा रहा है, हेंस R sin थीटा एंड पैरेलल फोर्सेस ऑफ G आर इक्विवेलेंट टू ए पैरेलल फोर्स R sin थीटा होगा which does not passes through O होगा, and therefore क्योंकि थीटा 90 डिग्री लेते हैं इसीलिए R ही हम लिखे हैं, and therefore in general cannot compounded with R cos थीटा। ये अगर हम लोग यहाँ पे R sin थीटा भी लगा देते हैं और यहाँ पे जैसे R sin थीटा लगा देते हैं, तो ये अगर ये हमारा रिजॉल्व भी हो जाती है, तो ये हमारा कैन नॉट कंपाउंडेड इनटू ए सिंगल फोर्स, क्योंकि ओनली कंकरेंट फोर्सेस ही, ओनली जिसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सेम होता है वही फोर्स कंपाउंड होता है सिंगल फोर्स में। तो इफ अगर हम हमारा R cos थीटा इक्वल टू 0 लेते हैं, दैट इज cos थीटा इक्वल टू 0, दैट इज if theta equal to pi/2, then we are चूंकि R cos थीटा तो 0 हो गया हमारा, ये तो खत्म हो गया हमारा, बचा कौन, R
साइन थीटा, और साइन थीटा, थीटा 90 डिग्री है तो साइन 91 होता है, इसलिए हम वहां पे आर लिख रहे थे, इसलिए हम वहां पे आर लिख रहे थे। तो ये क्या हो जाएगी, ये हमारा देन वी आर लेफ्ट विथ सिंगल फोर्स, ये हमको एक सिंगल फोर्स आर होगा which does not passes through O and वो हमारा O से पास नहीं करेगी, एंड पैरेलल टू ओरिजिनल फोर्सेस, एंड पैरेलल टू ओरिजिनल फोर्स, ठीक है। तो अगर हमारा तो 10 कंडीशन क्या होती है, ये कंडीशन क्या आया कि कोई भी हमारा फोर्स सिंगल फोर्स में तभी रिड्यूस हो जाता है। Thus we find that any given system of forces, be reduced into, be compounded into a single force, if the angle between line of action of resultant force R and ये जो रिजल्टेंट फोर्स R है एंड एक्सिस ऑफ कपल G must be at right angle, that is angle AOB equal to 90 डिग्री। तब उस केस में क्या हो जाती है, तो ये हमारा कंपाउंड हो जाएगा एक सिंगल फोर्स में। तो यहां से क्या हो जाता है हमारा, तो we know that the direction cosines of line of action of resultant force R क्या होती है, x by r, y by r और z by r होती है, x by r, y by r और z by r, and डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ एक्सिस ऑफ कपल R L by G, M by G और N by G। तो we have cos थीटा इक्वल टू, ये तो हम लोग पढ़े हैं क्या होती है, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। तो यहाँ से क्या हो जाएगी, cos 90 डिग्री इक्वल टू x by r इंटू L by G प्लस y by r इंटू M by G प्लस z by r इंटू N by G। ये तो जीरो हो जाएगी हमारा, ये आर जी हो जाएगा हमारा, तो एक्सएल वाई एम प्लस जेड एन हो जाएगी हमारा, एक्सएल वाई एम प्लस जेड एन हो जाएगी हमारे। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगी हमारा, कंडीशन क्या हो जाएगी, एक्सएल प्लस वाई एम प्लस जेड एन इक्वल टू जीरो, विच इज द रिक्वायर्ड कंडीशन। ये हमारा रिक्वायर्ड कंडीशन होती है, ठीक है।